यह कहानी रहस्य, रोमांच और मानवीय संवेदनाओं का एक ऐसा संगम है जो दर्शकों को अंत तक बांधे रखती है। फिल्म खोज साल 1971 में प्रदर्शित हुई थी और इसके निर्माता और निर्देशक जुगल किशोर थे। इस फिल्म की मुख्य भूमिकाओं में फरीदा जलाल, शत्रुघ्न सिन्हा, जयश्री टी और दीपक कुमार नजर आए थे। यह वह दौर था जब भारतीय सिनेमा में जासूसी और थ्रिलर फिल्मों का अपना एक अलग आकर्षण हुआ करता था। फिल्म की शुरुआत एक बहुत ही शांत और साधारण माहौल से होती है, लेकिन जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, इसमें रहस्यों की परतें खुलने लगती हैं और हर पात्र पर संदेह गहराने लगता है। कहानी के केंद्र में दीपक कुमार का किरदार है, जो एक सीधे सादे और मेहनती युवक की भूमिका निभा रहे हैं। वह अपने जीवन में स्थिरता की तलाश में है और अपनी मेहनत से एक मुकाम हासिल करना चाहता है। दूसरी ओर फरीदा जलाल ने एक बहुत ही चुलबुली और संवेदनशील युवती का किरदार निभाया है। उन दोनों के बीच का प्रेम और छोटी मोटी नोकझोंक फिल्म के शुरुआती हिस्सों को बहुत ही मनोरंजक बनाती है। शत्रुघ्न सिन्हा, जिन्होंने अपनी कड़क आवाज और शानदार संवाद अदायगी से दर्शकों के दिलों में जगह बनाई, इस फिल्म में एक बहुत ही महत्वपूर्ण और रहस्यमयी भूमिका में नजर आते हैं। उनके आने से कहानी में एक नया मोड़ आता है और दर्शकों को यह समझने में समय लगता है कि वे वास्तव में नायक हैं या खलनायक। फिल्म की असली कहानी तब शुरू होती है जब एक अप्रत्याशित घटना घटती है। एक ऐसी खोज शुरू होती है जो न केवल भौतिक है बल्कि सत्य की भी खोज है। फिल्म का शीर्षक खोज इसी बात को चरितार्थ करता है। एक लापता व्यक्ति या किसी छिपे हुए सच को खोजने की यह प्रक्रिया नायक और नायिका को एक खतरनाक रास्ते पर ले जाती है। जयश्री टी ने इस फिल्म में ग्लैमर के साथ साथ अपने अभिनय कौशल का भी प्रदर्शन किया है। उनके नृत्य और उनकी अदाकारी ने फिल्म के व्यावसायिक पक्ष को मजबूती प्रदान की है। जैसे जैसे नायक सच के करीब पहुंचता है, उसे पता चलता है कि जिस पर वह सबसे ज्यादा भरोसा करता था, वही उसे धोखा दे रहा है। यहाँ शत्रुघ्न सिन्हा का किरदार बहुत प्रभावी हो जाता है। उनकी आंखों की चमक और उनके चलने का अंदाज ही यह बता देता है कि उनके मन में कुछ बड़ा चल रहा है। फिल्म में कई ऐसे मोड़ आते हैं जहां दर्शक अपनी सीट से चिपकने को मजबूर हो जाते हैं। अपराध की दुनिया के काले साए इस कहानी में इस तरह बुने गए हैं कि हर नया सुराग एक नई मुसीबत लेकर आता है। 70 के दशक की फिल्मों की एक बड़ी खूबी उनका संगीत और उनके संवाद हुआ करते थे। खोज में भी हमें बहुत ही कर्णप्रिय संगीत सुनने को मिलता है, जो कहानी के तनावपूर्ण माहौल को थोड़ा हल्का करने में मदद करता है। फिल्म के संवाद बहुत ही सीधे और प्रभावशाली हैं, जो आम जनता को आसानी से समझ आते हैं और उनके दिलों को छू लेते हैं। निर्देशक जुगल किशोर ने बहुत ही बारीकी से हर दृश्य को संवारा है ताकि रहस्य बना रहे। कहानी के दूसरे भाग में तनाव और अधिक बढ़ जाता है। नायक अब केवल सच की खोज नहीं कर रहा है, बल्कि उसे अपनी और अपने चाहने वालों की जान भी बचानी है। एक के बाद एक कई रहस्य सामने आते हैं। क्या वह लापता व्यक्ति मिल पाएगा? क्या वह खजाना या वह गुप्त दस्तावेज जिसकी सबको तलाश है, नायक के हाथ लगेगा? या फिर बुराई की ताकतें जीत जाएंगी? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो फिल्म को अंत तक रोमांचक बनाए रखते हैं। शत्रुघ्न सिन्हा और दीपक कुमार के बीच के टकराव के दृश्य बहुत ही जानदार हैं। फरीदा जलाल ने अपनी मासूमियत से दर्शकों की सहानुभूति बटोरी है। फिल्म में दिखाया गया है कि कैसे एक साधारण व्यक्ति परिस्थितियों के जाल में फंसकर एक असाधारण नायक बन जाता है। वह डरता है, वह गिरता है, लेकिन फिर से उठ खड़ा होता है, क्योंकि उसके पास खोने के लिए बहुत कुछ है और पाने के लिए केवल सत्य।
खोज हमें यह भी सिखाती है कि कभी कभी जो हमें अपनी आंखों से दिखाई देता है वह सच नहीं होता। सच अक्सर पर्दों के पीछे छिपा होता है और उसे बाहर निकालने के लिए बहुत साहस की आवश्यकता होती है। फिल्म का छायांकन भी उस दौर के हिसाब से बहुत प्रभावशाली है, खासकर रात के दृश्य और जंगलों या पुरानी हवेलियों के दृश्य जहां रहस्य और भी गहरा हो जाता है। फिल्म के अंत में एक बहुत बड़ा खुलासा होता है जो दर्शकों को चौंका देता है। यह खुलासा न केवल कहानी को एक तार्किक निष्कर्ष पर पहुंचाता है, बल्कि यह भी बताता है कि इंसान का लालच उसे किस हद तक गिरा सकता है। बुराई का अंत होता है और सत्य की जीत होती है, जो भारतीय सिनेमा का एक शाश्वत संदेश रहा है। नायक और नायिका फिर से एक हो जाते हैं, लेकिन इस पूरी यात्रा ने उन्हें जीवन के बारे में बहुत कुछ सिखा दिया होता है। यह फिल्म केवल एक मनोरंजन का साधन नहीं है, बल्कि यह मानवीय स्वभाव के विभिन्न पहलुओं का एक अध्ययन भी है। प्रेम, घृणा, विश्वासघात और वफादारी जैसी भावनाओं को इस थ्रिलर कहानी में बहुत ही सलीके से पिरोया गया है। शत्रुघ्न सिन्हा के प्रशंसकों के लिए यह फिल्म एक सौगात की तरह है, क्योंकि यहाँ वे अपने पूरे रंग में नजर आते हैं। फरीदा जलाल की सादगी और जयश्री टी का आकर्षण फिल्म के संतुलन को बनाए रखता है। आज के समय में जब हम पीछे मुड़कर खोज जैसी फिल्मों को देखते हैं, तो हमें एहसास होता है कि बिना किसी आधुनिक तकनीक और विशेष प्रभावों के भी किस तरह से केवल कहानी और अभिनय के दम पर दर्शकों को बांधा जा सकता था। यह फिल्म भारतीय सिनेमा के उस गौरवशाली इतिहास का एक हिस्सा है जिसे भुलाया नहीं जा सकता। सरल भाषा और सीधी कहानी के बावजूद इसमें जो गहराई है, वही इसे एक यादगार फिल्म बनाती है। इस प्रकार खोज एक ऐसी फिल्म है जो हमें मनोरंजन के साथ साथ जीवन की कड़वी सच्चाइयों से भी रूबरू कराती है। यह हमें याद दिलाती है कि सच की राह कठिन हो सकती है, लेकिन अंत में जीत हमेशा सत्य की ही होती है। यह फिल्म अपने कलाकारों के बेहतरीन प्रदर्शन और निर्देशक की विजन के कारण आज भी सिनेप्रेमियों के बीच चर्चा का विषय बनी रहती है।